तो बच्चों ध्यान दो, आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं सबसे पहली बात, यहाँ देखो समझने वाली बात क्या है इसमें कि ये जो है ना हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि रहा रही वाली बात हमें दिखती है। तो अब हम इसको पहचानेंगे, तो इसकी पहचान क्या है, इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं। तो सेंटेंस वही 4 होना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके आगे। देखो, आपको पहला एक समझना है अफर्मेटिव को। तो जब अफर्मेटिव वाली बात होएगी क्या बनाओगे, जब हाँ वाली बात होएगी सब्जेक्ट लोगे, शैल या विल लोगे, बी लोगे, वर्ब प्लस आईएनजी लोगे, प्लस ऑब्जेक्ट लोगे। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेम सब कुछ वही रहेगा ऊपर की तरह, बस यहाँ पे एक नोट आ जाता है, बाकी जो ऊपर है वही यहाँ पे रहेगा। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव में क्या है कि इंटरोगेटिव में मतलब क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये पहले आ जाएगा आपका। यानी जो शैल विल यहाँ पे था, ये पहले को ले लिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वही बी, फिर वही वर्ब में आईएनजी लगा दिया, फिर वही ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इसके आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं। तो देखो, इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो शैल विल सब्जेक्ट। देखो ये इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है, इसमें एक और क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इसमें नॉट लग जाएगा। तो शैल विल सब्जेक्ट, नॉट ले लिया, बी वर्ब प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि आप लोग सीखते आ रहे हो, तो इतना तो हो गया, इतना क्लियर है ना। चलो अब हम इसके आगे देखते हैं, समझते हैं। तो अब जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैं उसे पढ़ा रहा हूँगा, तो अगर ध्यान दो यहाँ से क्या दिख रहा है, रहा हूँगा। तो रहा हूँगा से साफ-साफ दिख रहा है ना कि रहा हूँगा, रहे होंगे, देखो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। लेकिन यहाँ पे रहा हूँगा दिख रहा है, रहा हूँगा भी यही होता है, समझ गए? तो ये हमारा टेंस कौन-सा है, टेंस सेम यही है, पहचान गए? अब हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन-सा है पूरा। तो जब हम सेंटेंस को देखेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे सेंटेंस, इसमें क्या है, इसमें हाँ वाली बात है, मना नहीं कर रहा है। तो हाँ वाली बात होती है इस अफर्मेटिव में। तो हम क्या लेंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, मैं। तो मैं का सब्जेक्ट इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ क्या लेंगे, शैल या विल, तो शैल लेंगे। तो आई शैल, फिर क्या लेंगे, बी, आई शैल बी। फिर क्या है, पढ़ाना। नहीं समझो, पढ़ा मतलब पढ़ाना। ये जो पढ़ा है ना, पढ़ा का मतलब पढ़ाना है। अब पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, दिमाग लगाओ, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। समझ रहे हो? तो आई शैल बी टीचिंग किसको, उसे। तो आई शैल बी टीचिंग हिम, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या वे लोग जा रहे होंगे, ये क्या आ गया, क्या आ गया इसमें। तो तो ये क्या कहाँ है, क्या हमारा है इसमें, इंटरोगेटिव में। तो, तो इसमें क्या है, क्या वे लोग जा रहे होंगे, तो इसमें क्या लेंगे, देखो शैल या विल और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। एक मिनट, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, शैल या विल पहले लेंगे, तो यहाँ लेंगे विल। तो दे विल, क्या बना, विल दे। देखो नोट करो, विल दे, फिर क्या लेंगे, बी, बी लगा दो। फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी, काम क्या हो रहा है, जा यानी जाना, तो गोइंग। समझ गए? चलो इसके आगे देखते हैं, मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा हूँगा। सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, बहुत बढ़िया, सेंटेंस अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें हाँ वाली बात है। ये हमारा कौन सा होगा, ये पहला वाला, पहला वाला होगा, यानी कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ले लिया आई, आई के साथ लगता है शैल, आई शैल, फिर आई शैल बी, बी भी तो लोगे। और देखो मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो सिखाने की इंग्लिश टीच हो जाती है। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी उसे,
आई शैल बी टीचिंग हिम, तो क्या सिखा रहा हूँ? इंग्लिश। ये कुछ ऐसे बनेगा। अब हम आगे देख लेते हैं। क्या वे लोग पढ़ा नहीं रहे होंगे? क्या आ गया और नहीं आ गया, यानी सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव है। तो हम इसमें इसमें जरा ध्यान देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? शैल या विल लोगे पहले, फिर क्या लोगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ हम क्या लेंगे? विल दे नॉट भी तो लोगे, नॉट विल दे नॉट बी। फिर यहाँ क्या? पढ़ा, पढ़ा का क्या होता है? टीचिंग। तो विल दे नॉट बी टीचिंग, विल दे नॉट बी टीचिंग हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो अब एक काम करता हूँ, मैं आपको ना अभी सेंटेंस बता रहा हूँ, उसको नोट कर लो और बनाओ। तो बच्चों, ये जो 4 सेंटेंस है जो मैंने आपको क्लास वर्क दिया है, इसको इसको दिया था मैंने। अब इसकी अंग्रेजी को देखते हैं। समझो, बोलना नहीं है, समझना है। देखो, मैं उसको समझा रहा हूँगा, ये तुम्हें मिलाना है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, आई शैल बी एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग हिम। आई शैल बी एक्सप्लेनिंग हिम। आप उसके घर जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग हीज होम। वे लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दे विल बी स्टडिंग। हाँ, मैं खाना खा रहा हूँगा। आई शैल बी ईटिंग फूड। आई शैल बी ईटिंग फूड, नोट कर लो, इसको मिला लो।